ये आपको टेबल में समझा रही हूँ, सारी ज़िंदगी काम आएगा। देखो कंपाउंड्स कौन से हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जिनकी सॉल्बिलिटी बढ़ती है। पोटेशियम नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, पोटेशियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, सोडियम नाइट्रेट है। ये सारे कंपाउंड हैं जिनको टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उनकी सॉल्बिलिटी बढ़ती है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल? लेकिन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ये किस तरह बनते हैं, इसकी डेफिनेशन, इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे, पॉइंट्स के साथ, हेडिंग्स के साथ पढ़ेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है कि डिफरेंस इसका बताओ, या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, या सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दे। चलो स्टार्ट करते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जिसके अंदर सल्यूट थोड़ा सा होता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सल्यूट अभी थोड़ा सा हमने डाला है, अभी इसके अंदर मज़ीद कैपेसिटी है कि इस सल्यूट और ज़्यादा डिज़ोल्व कर सके। फॉर एग्जांपल हमने पानी के अंदर थोड़ी सी चीनी डाली है, तो अभी पानी के अंदर कैपेसिटी है कि वो मज़ीद चीनी डालें, मज़ीद हम उसके अंदर चीनी डालें और वो हल करें। तो अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि जिस ऐसा सोल्यूशन जिसमें लेस सल्यूट डिज़ोल्व है। A solution which can be dissolve more amount of solute मतलब at a particular temperature, वो डिज़ोल्व करने की सलाहियत रखता है। कैन डिज़ोल्व मोर अमाउंट ऑफ सल्यूट, मज़ीद वो सल्यूट डिज़ोल्व कर सकता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो उस चीज़ को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की फॉर्मेशन है। हमने 100 ग्राम पानी लिया है, पानी 100 ग्राम है, और 5 ग्राम थोड़ा सा हमने इसके अंदर चीनी डाली और स्टर किया है, मतलब मिक्स किया है। फिर सेकंड स्टेप में हमने फिर थोड़ी सी और चीनी डाली है 5 ग्राम, और फिर इसको स्टर किया है, मिक्स किया है। दिस ऑल्सो, ये भी अब डिज़ोल्व हो गई है। इसका मतलब है अभी भी सोल्यूशन को और मोर ज़्यादा शुगर चाहिए डिज़ोल्व करने के लिए, अभी उसके अंदर कैपेसिटी है। तो ऐसा सोल्यूशन को जिसको मज़ीद मोर सोल्यूशन डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी हो, उस चीज़ को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व, नो पार्टिकल सेटल डाउन, अभी इसके अंदर पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। सोल्यूशन इज़ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, सोल्यूशन क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि थोड़ी सी अमाउंट सोल्यूट की डिज़ोल्व होती है, ये मोर सोल्यूट डिज़ोल्व कर सकता है। इसलिए डेफिनेशन में भी और प्रॉपर्टीज़ में भी कैन डिज़ोल्व लिखा हुआ है, मोर सोल्यूट कैन डिज़ोल्व, इस चीज़ को नहीं भूलना आपने। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? वो तो था अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें अभी सलाहियत थी, वो कैन डिज़ोल्व कर सकता था मोर सॉल्यूट को। लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्यूट है, और इतना सॉल्यूट है कि नीचे उसके बॉटम में बैठ गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देहात में, हम गर्मियों में ना आप लस्सी पीते हो दूध के अंदर चीनी डाल के, तो कभी कभी आप देखा करो कि चीनी नीचे बैठी हुई होती है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें मज़ीद चीनी डिज़ोल्व नहीं हो सकती, मज़ीद सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो सकता। जितना होना था वो हो गया, अब इसके अंदर कैपेसिटी नहीं है सॉल्वेंट के अंदर कि वो डिज़ोल्व कर सके। आ सोल्यूशन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हैज़ बीन डिज़ोल्व इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ख़ास टेम्परेचर पे उस खास सॉल्वेंट में इतना सॉल्यूट डिज़ोल्व हो चुका है कि मज़ीद अब सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल नीचे सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, कंटिन्यू कर रहे हैं आप, इतना ज़्यादा ऐड किए जा रहे हैं चीनी, और उसको स्टर किए जा रहे हैं, तो शुगर ज़्यादा हो रही है, डिसोल्यूशन अब और ज़्यादा डिज़ोल्व हो ही नहीं रहा, डिफ़िकल्ट हो गया, इसीलिए तो वो नीचे चीनी बैठ जाती है बॉटम में। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे है कि जैसे ही शुगर, यहाँ पे स्टेज एक ऐसी आती है कि और ज़्यादा शुगर रिजॉल्व नहीं हो सकती उस टेम्परेचर पे, तो एनी मोर शुगर ऐड, जितने भी आप चीनी ऐड कर लें वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, और इस सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं, जिसमें कोई और सोल्यूट डिजॉल्व, अब नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व, एक्स्ट्रा सोल्यूट जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है और उस खास टेम्परेचर पे, तो उस चीज़ को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। एक्स्ट्रा शुगर एडेड इन सैचुरेटेड सोल्यूशन सेटल एट द बॉटम, ये देखें आपको सोल्यूशन नज़र आ रहा है, इसमें वाइट कलर का नीचे अनडिज़ोल्व शुगर है जो कि नीचे बैठ गया है, इस चीज़ को हम कहते हैं सैचुरेट सोल्यूशन है। अब पूरा सैचुरेट हो चुका है सोल्यूशन की, अब एबिलिटी ख़त्म हो चुकी है सल्यूट को डिज़ोल्व करने की, मज़ीद वो नहीं डिज़ोल्व कर सकता, इसलिए वो सल्यूट नीचे बैठ गया है, इस चीज़ को हम कहते हैं सैचुरेट सोल्यूशन। यहाँ साइड पे देखें तो एक टेबल बनाया हुआ है, डिफरेंस बताया हुआ है, सल्यूट डिज़ोल्व, सल्यूट की अपनी कैपेसिटी होती है। यहाँ पे देखें अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में मोर सल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है, लेकिन सैचुरेटेड सोल्यूशन में नहीं हो सकता डिज़ोल्व। और यहाँ पे अमाउंट ऑफ सल्यूट देखें, तो रेजिड्यू देखें, तो यहाँ पे रेजिड्यू देखें तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में रेजिड्यू है, लेकिन इसमें रेजिड्यू नहीं है। अनसैचुरेटेड में रेजिड्यू नहीं है, नीचे कुछ नहीं बैठता ना, लेकिन सैचुरेटेड में होता है। अमाउंट ऑफ सल्यूट देखें तो वहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ सल्यूट है, और यहाँ पे सैचुरेटेड सोल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट ऑफ सल्यूट डिज़ोल्व हुई है, वो अब और नहीं कर सकता। अब आपकी बुक में ना नीचे एग्जांपल दी गई है कि सल्यूट के पार्टिकल्स में फ़र्क देखें। चीनी जो है वो 36 ग्राम, यहाँ पे नमक जो है 36 ग्राम लिया गया है। टेम्परेचर देखें,
20 डिग्री है और पानी देखें 100 ग्राम है, उसके अंदर वो डिज़ोल्व हो गया इस टेम्परेचर पे। लेकिन चीनी देखें वो 203 ग्राम, ठीक है, वो डिज़ोल्व हुई है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मतलब टेम्परेचर और वाटर दोनों साइड पे सेम है, लेकिन एक जगह पे नमक कम अमाउंट डिज़ोल्व हो गई है और जो चीनी है वो देखें इतनी अमाउंट, इतना टेम्परेचर डिज़ोल्व हुई है। असल में फ़र्क किस चीज़ का है? फ़र्क है पार्टिकल के साइज़ का। तो चीनी के पार्टिकल का साइज़ ज़्यादा होता है लेकिन नमक के पार्टिकल का साइज़ कम होता है, तो इसलिए वो 20 डिग्री पे 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्यूशन उसकी देखें तो यहाँ पे लिखा भी है कि शुगर मालिक्यूल्स हैं वो लार्जर होते हैं दैन सॉल्ट वन, तो इस वजह से वाटर मालिक्यूल सराउंड करते हैं एक सिंगल मालिक्यूल को, काजिंग इट डिज़ोल्व इन लार्जर अमाउंट, तो इसलिए ये ज़्यादा अमाउंट में डिज़ोल्व होती है। लेकिन नमक के मालिक्यूल्स कम होते हैं, इस वजह से उसकी जो इसमें वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है और जो चीनी है वो ज़रा टाइम लेती है डिज़ोल्व होने में। ये आपकी बुक में कुछ चीज़ें थी जो इनको आप एक बार पढ़ लें, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में भी और वो सोल्यूशन वाली भी। तो ये लास्ट पेज पे थी, तो वो ये उसके नोट्स इसके अंदर ऐड हुए पड़े हैं, तो इनको आप देख लें एक बार। तो क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में आपके आ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, शॉर्ट में भी ये आ सकती हैं कि जेली किस किस्म का सोल्यूशन है, इसमें लिक्विड कहाँ होता है, डिस्पर्स होता है, सॉलिड में, ये आता है एमसीक्यूज़ पेपर में। स्मोक किस किस्म का सोल्यूशन है, स्मोक में सॉलिड डिस्पर्स होता है एयर में। ये भी एक सोल्यूशन ही है, एक टाइप के सोल्यूशन। तो आज हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन पढ़ा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन पढ़ा। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में कम अमाउंट डिज़ोल्व होती है, वो मज़ीद मोर सॉल्यूट कैन डिज़ोल्व कर सकता है, बट जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसमें मैक्सिमम अमाउंट हैज़ बीन डिज़ोल्व वहाँ पे होती है, इस वजह से वो मज़ीद नहीं कर सकता। तो ये डिफरेंस आपने लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। ये क्या चीज़ है, सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ है, टेम्परेचर का इफेक्ट इसके ऊपर क्या पड़ता है। अच्छा, सॉल्युबिलिटी है कि सॉल्यूट की सॉल्युबल होने की ताकत सॉल्वेंट के अंदर। जब भी कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होता है तो एक सोल्यूशन बनाता है, और ये जो डिज़ोल्व होना है इस चीज़ को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की वो मिकदार जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में एक ख़ास टेम्परेचर पर डिज़ोल्व होती है। ये एक फ़िक्स स्पेसिफिक डेफिनेशन है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इस सॉल्युबिलिटी की, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाले टॉपिक में। अच्छा, कुछ सॉल्यूट की ना सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है और कुछ का तो इफेक्ट नहीं पड़ता और कुछ की कम होती है। मतलब कुछ सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, कुछ की डिक्रीज़ हो जाती है और कुछ के कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल जहाँ पे देखें सॉल्युबिलिटी किसकी बढ़ रही है, पोटाशियम नाइट्रेट वाले सॉल्यूट की बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ाने से, सिल्वर नाइट्रेट की बढ़ रही है, पोटाशियम क्लोराइड की बढ़ रही है। लेकिन नमक को पानी के अंदर डालने से, फॉर एग्जांपल ये सोडियम क्लोराइड है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो ना हो, चाहे गर्मी हो चाहे ना हो, लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सॉल्युबिलिटी पे, ये हाल हो जाता है किसी भी टेम्परेचर पे। इसी तरह कुछ सॉल्यूट हैं जिस तरह लिथियम कार्बोनेट है, कैल्शियम क्रोमेट है, इनकी सॉल्युबिलिटी अगर हम बढ़ाना चाहें, टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करना चाहें तो ये डिक्रीज़ हो जाते हैं, मतलब ये सॉल्युबल ही नहीं होते अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो। और इनके साथ साथ ही सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस भी ये सॉल्युबल नहीं होती पानी के अंदर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो ऊपर वाले ब्लॉक में लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी बढ़ती किन की है, पोटाशियम नाइट्रेट की, सिल्वर नाइट्रेट की, पोटाशियम क्लोराइड की, और नीचे यहाँ पे आए तो कॉपर सल्फेट की और सोडियम नाइट्रेट की भी बढ़ती है। तो जिसकी नहीं बढ़ती, डिक्रीज़ होती है, उसमें लिथियम कार्बोनेट है, कैल्शियम क्रोमेट है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इनकी डिक्रीज़ होती है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, और ऊपर वाले जितने भी पड़े हैं इनकी, और अभी ये दो नीचे हैं उनकी इंक्रीज़ होती है ये सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से। यहाँ पे नीचे दिखाया भी गया है कि ठंडे पानी में जो है, यानी ठंडे पानी का मतलब है कि टेम्परेचर डिक्रीज़ है तो वहाँ पे गैस डिज़ोल्व होगी, लेकिन शदीद गर्म पानी होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वहाँ पे गैसेस डिज़ोल्व नहीं होगी, लेस गैस डिज़ोल्व होगी। नीचे कौन कौन सी गैसेस हैं ये भी नीचे लिखा हुआ है, CO2 है, O2 है, NH3 एक्सेट्रा। यहाँ साइड पे ग्राफ दिखाया गया है, ये जो लॉन्ग टर्म जा रही है, लॉन्ग कर्व जा रही है, ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ की बात हो रही है, ये जो नीचे कर्व पड़ी है ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखें एक पर्पल वाली है NaCl की, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन बाकियों के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। नीचे वाली जितनी भी है उनकी डिक्रीज़ हो रही है, NaCl के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये देखें NaNO3 और KNO3 इनकी बढ़ रही है। ये आपको टेबल में समझा रही हूँ, सारी ज़िंदगी काम आएगा। देखो कंपाउंड्स कौन से हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जिनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, पोटाशियम नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, पोटाशियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, सोडियम नाइट्रेट है, ये सारे कंपाउंड हैं जिनको टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है।
कौन सा है कंपाउंड जिसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सॉल्युबिलिटी पे के ऊपर, वो है सोडियम क्लोराइड। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है। एमसीक्यूज़ यहाँ से दे सकते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट के टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ है, एमसीक्यूज़ आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे लिथियम कार्बोनेट है और सोडियम और लिथियम कार्बोनेट है और यहाँ पे कैल्शियम क्रोमेट है। लिथियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्रोमेट, इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है और गैसेस की भी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है। इसको टेबल को मैंने यहाँ इस तरह आपको समझा दिया है। एक पूरा पैराग्राफ है जिसमें ये बात बताई गई है, लेकिन इसको आपने 2-3 पॉइंट्स में मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद समझ आ गई होगी। आज का लेक्चर कैसा लगा लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट बोर्ड पे होना चाहिए या इस तरह नोट्स की सूरत में होना चाहिए, लाजिम फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।